दोस्तों, आज वीडियो के इस पार्ट हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक्सरसाइज 13.3 13.1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हमने ये सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, ये आपका ग्राउंड है, इसी पे जो भी रहेगा वो रहेगा आके। और यहाँ पे ये आपका कॉनिकल पार्ट है, इस तरह से ये टेंट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस टेंट में आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट 2.1 मीटर है और डायमीटर 4 मीटर है। ठीक है, तो ये आपको जो दिया हुआ है डायमीटर, दिस इज 4 और इसका जो हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट का है वो 2.1 मीटर है। केवल सिलेंड्रिकल पार्ट का यहां से लेकर यहां तक का दिया हुआ है। ठीक है, और हाँ, और यहाँ पे जो स्लैंट हाइट है वो स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये आपको 2.8 मीटर दे रखी है, ये स्लैंट हाइट होती है। यहाँ भी आप इसे लिख सकते हो 2.8 मीटर, इसको बोलेंगे हम लोग स्लैंट हाइट। ठीक है, तो अगर इसका डायमीटर 4 है तो ये डायमीटर भी 4 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे इसका रेडियस जो है ना वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस की मैं बात कर रहा था। तो आपको सारी चीजें पता चल गई कि हाइट कितना है, 2.1 मीटर, सभी चीजें पता चल गई। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट this equal to how much, this is 2.4 मीटर। ओके, तो अगर ये डायमीटर 4 मीटर है तो फिर रेडियस इसका हो जाएगा 4/2, मतलब 2 मीटर। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट इक्वल टू, वो भी आपका 2 मीटर ही होगा। इसे हमने ले लिया, क्या ले लेते हैं, इसको स्मॉल आर ले लिया और इसको भी स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, दोनों इक्वल हैं इसलिए सेम ले लिया। और इसके बाद हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दिस इज गिवन दैट डियर 2.1 मीटर और स्लेंट हाइट यहां पे दे रखी है कॉनिकल पार्ट। ये तो सारी इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है। दिस इज गिवन दैट 2.8 मीटर, दिस इज एल एंड दिस इज एच। ओके, अब आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड कैनवस चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस मेकिंग द टेंट आप यहाँ पे इतना ही लिख सकते हैं, एरिया ऑफ कैनवस। ये ना भी लिखें तब भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सरफेस एरिया लिखेंगे सिलेंडर का, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस
CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट है ना, ऐसे लिखना है कॉनिकल पार्ट, और ये आपका हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट। तो क्लियर हो गया कि यहाँ सिलेंडर आया है और यहाँ पे कॉन आया हुआ है। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πRH, ठीक है, और कॉन का सरफेस एरिया होता है πRL। आपको यहाँ पे सरफेस एरिया यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप देख सकते हो गया CSA ऑफ कॉन। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू पुट करने से पहले ही कॉमन ले लीजिए, जो चीज कॉमन मिल रही है। आपको कॉमन यहाँ पे मिल रहा है पाई आर, और बचेगा यहाँ पे 2H प्लस L, ठीक है। अभी आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, पाई हियर इज नॉट गिवन, तो आप पाई की जगह पे क्या पुट करेंगे 22/7। अगर नहीं दिया है तब आप 22/7 ही पुट करेंगे। सो डियर हियर यू विल रिप्लेस द वैल्यू पाई इक्वल टू 22/7 and R this is the same, that is 2 मीटर। तो आपने यहाँ 2 मीटर लिख लिया। 2 into H is given that 2.1 plus L is given that 2.8, ठीक है। तो ये भी आपका मीटर हो गया दोनों। तो टोटल कितना हो जाएगा 22/7 इंटू H आप देखिए कितना है, ये तो 2 मीटर आपको लिखना ही लिखना है, 2 केवल लिखेंगे, और 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2 कितना होता है 4.2, और 4.2 में 2.8 ऐड करेंगे। तो देखना ये 4.2 और 2.8 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 0, और इधर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट इंटू 7, और ये मीटर था, ये मीटर था, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब आप देखिए आसानी से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और कितना अच्छे से इसका वैल्यू आ गया 22 इंटू 2 दैट इज 44 स्क्वायर मीटर लिख सकते हो या मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, हमसे ये तो पूछा ही गया था कि ये बताओ कि इसमें कितना टेंट कैनवस यूज होगा। तो कैनवस तो आ गया 44 मीटर स्क्वायर यूज हो गया। अब हमें ये भी बताना है कि इसका कॉस्ट क्या होगा। तो कॉस्ट हमें दिया हुआ है, उस कॉस्ट को भी लिख लेते हैं। तो देखिए किस तरह से, पहले आपको गिवन में लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹100, कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल टू कितना दिया है 1 मीटर स्क्वायर का ₹100। तो वो भी आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹500 दिया है। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैनवस कितने मीटर स्क्वायर आया 44 इक्वल टू ₹500 इंटू 44। तो आप देखेंगे 0 आपने दोनों पुट कर लिए, और 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 एंड 2 कैरी, तो 22, और ये आपका क्या है अमाउंट है। तो आप यहाँ पे रुपीस लिखेंगे, 22,000 इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये आपका होगा आंसर। तो फर्स्ट आंसर आपका था 44, और सेकंड आंसर आपका आ गया 22,000। तो ये क्वेश्चन है, आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और कैलकुलेशन भी कितनी आसानी से हो गई। लेकिन यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी यूज हो गया, सरफेस एरिया ऑफ कॉन भी यूज हो गया, और कैलकुलेशन भी आ गई, साथ में कॉस्ट भी आ गया। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपको कैलकुलेशन में भी कोई खास प्रॉब्लम ना हो, और साथ में
आंसर भी बहुत आसानी से निकल आए और आपका ऑब्जर्वेशन भी पूरी तरह से हो जाए कि आप कैसे इसका डायग्राम बनाओगे, किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करोगे, किस तरह से इसका आंसर फाइंड करोगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं था, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है उसमें कहा गया, ये क्वेश्चन 8 भी इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना होगा ध्यान से, बहुत आसान ये भी है, इसी तरह का ही है। तो हमेशा क्वेश्चन टेक्निकल वाले पूछे जाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ ट्रिक हो, है ना, और सारी चीज आपसे पूछ ली जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप देखिए इसको किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टेटमेंट है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है, whose height is 2.4 meter centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to nearest centimeter square. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको पहले अपने माइंड में इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3D है ना, तो 3D आपका जो शेप है वो बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता है, उसको आपको मेंटली समझना पड़ेगा। एक सिलेंडर है, जैसे आप लकड़ी का बोटा देखते हैं, मोटी मोटी जो बोटा लकड़ी के होते हैं, उसी तरह का एक सिलेंडर है। तो उसमें से आपका कॉनिकल कैविटी मींस कॉनिकल शेप का, जैसे जोकर का कैप होता है, वो बीच में से काट के निकाल दिया गया, और वो उतना ही निकाला गया है जितना लेंथ का वो लकड़ी का बोटा है या सिलेंडर है। सिलेंडर सॉलिड है, इसीलिए मैंने आपको लकड़ी का बोटा एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि लकड़ी के आप मोटे मोटे जो बोटा देखते हैं कटे हुए, जो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, उसी में से बीचों बीच आपका एक जोकर का कैप टाइप का कॉनिकल कैविटी काट के निकाल दिया गया। तो जब उस कॉनिकल कैविटी को काट के निकालोगे और उस सिलेंडर में आप झांक करके जब देखोगे तो आपको कैसा शेप दिखाई देगा, जरा आप इमेजिन कीजिए। तो वहां पे आपका वो एक दूसरा टाइप का जोकर कैप बन जाएगा, जिसका शेप अब सिलेंड्रिकल हो गया, है ना। अगर आप उस लकड़ी के बूटे को या सॉलिड सिलेंडर को अपने सिर में लगाने की कोशिश करें तो वो फिर से लग जाएगा, क्योंकि वो होलो हॉलो हो चुका है, अंदर से खोखला हो चुका है, और उसमें शेप वही बन गया जो जोकर का कैप होता है अंदर साइड में, वही बन गया। तो जब आप झांक के देखेंगे तो अंदर तो कौन दिखाई देगा, और बाहर से जब देखेंगे तो बाहर से आपको क्या, सिलेंडर दिखाई देगा। लेकिन उसमें एक चीज गायब हो जाएगी, क्या गायब हो जाएगी, जिधर से कॉनिकल कैविटी काट के निकाली गई है वहां का सर्कुलर पार्ट गायब हो जाएगा। तो सर्कुलर पार्ट, इसका मतलब जब गायब हो जाएगा तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन जो अदर साइड में है वो आपका सर्कुलर पार्ट बना रहेगा। आप देखिए कि मैं डायग्राम उसको बना के आपको समझाने अंदर से इसको कर दिया, देखिए किस तरह से आप करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसे करना है। तो आप देखिए कि मैंने यहाँ पे ये एक कॉनिकल कैविटी इस तरह से काट के यहां से निकाल दी। अब आपका शेप ये हो गया, ये पार्ट पूरी तरह से काट के निकाला जा चुका है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है, ब्लैंक पड़ा हुआ है, लेकिन ये पूरा सॉलिड है। यहाँ पे जो भी आइटम है, ये जो भी मेटल है या जो भी चीज है वो यहाँ पे पूरी तरह से है, और ये भी आपका पूरा सॉलिड है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ अपना उंगली लगाएंगे तो यहीं पे रुक जाएगी। तो ये हो गया आपका शेप। अब यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया है वो हम लिख देते हैं। सिलेंड्रिकल हाइट कितनी है, 2.4 मीटर है। तो यहाँ पे 2.1 दे रखी थी अभी इस क्वेश्चन में, तो ये यहाँ पे हो जाएगी ये 2.4 मीटर, ठीक है। और उतनी ही हाइट का ये कॉनिकल कैविटी निकाला गया है पूरा, इसका मतलब आपको यहां तक टच कराना है बॉटम तक, तो ये भी 2.4 मीटर ही है, ठीक है। और साथ में आपको जो डायमीटर दिया है वो 1.4 दिया है, ये डायमीटर है 1.4 मीटर।
तो ये भी डायमीटर आपका कितना हो जाएगा 1.4 ही हो जाएगा, मतलब 0.7 इसकी रेडियस हो जाएगी r। ठीक है, 1.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे सारी चीजें आपने लिख ली। अब यहाँ पे जो 1.4 और यहाँ मीटर की जगह आपको क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया है, ये सभी सेंटीमीटर में है, तो हम आपका यहाँ पे cm लिख देते हैं, और ये भी आपका कितना है, सेंटीमीटर है, और ये भी आपका cm ही हो जाएगा। तो रेडियस हो जाएगी 1.4/2 का मतलब ये हो जाएगी आपकी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह से कॉनिकल पार्ट की जो रेडियस हो जाएगी वो भी आपकी कितनी हो जाएगी, 1.4 ही 0.7 ही हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आप देखो ये 2.4 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख दिया, और यहाँ कैपिटल आर लिखा है तो स्मॉल आर ही लिख दीजिए। इसी तरह से स्लेंट हाइट की जो स्लेंट हाइट दी है वो आपको पता नहीं है, तो स्लेंट हाइट की जगह आपको यहाँ पे हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट दिस इज अगेन 2.4, तो यहाँ भी 2.4 मीटर ही लिखनी है सेंटीमीटर, और ये आपका एच है, सेम ही है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों जगह एच लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हालांकि ये अलग अलग शेप है, तो अलग अलग शेप की हाइट और रेडियस अलग लेटर से इंडिकेट की जानी चाहिए। यहाँ पे कैपिटल एच, यहाँ पे स्मॉल एच, यहाँ पे या स्मॉल एच, यहाँ पे कैपिटल एच कर सकते हैं, या यहाँ कैपिटल एच कर सकते हैं, यहाँ स्मॉल एच कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें सेम है, इसलिए आप इसे सेम भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंट होता तो हमको यहाँ कैपिटल और स्मॉल का यूज करना पड़ता, या H1 H2 का यूज करना पड़ता। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखो कि किस तरह से इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ भी आपसे पूछा गया, ये बताओ कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया जब आप फाइंड करोगे, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको स्लेंट हाइट तो चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और एल तो यहाँ दी नहीं गई है, तो आप यहाँ पे एल फाइंड करोगे सबसे पहले। देयरफॉर स्लेंट हाइट ऑफ द, नाउ स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है पता ना, फॉर्मूला हिमा, करेक्ट, एकदम सही बताया। तो वही फॉर्मूला होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो आप देखिए यह वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आर का वैल्यू आप देख सकते हो 0.7 है, 0.7 होल स्क्वायर, और एच स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देखिए एच है आपका 2.4, ये भी आपका हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों में 1 डिजिट डेसिमल है, तो आप इसे विदाउट डेसिमल एक्सेप्ट करके इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि इसका आंसर वही आएगा जो होल नंबर का होता है। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 0.49 होगा, ठीक है, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 24 का होता है ना 576, तो 2.4 का हो जाएगा 5.76, ठीक है। और इसके बाद जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625, और 2 डिजिट यहाँ भी है, तो डेसिमल यहाँ रिप्लेस करेंगे। अब आप डेसिमल हटा के फिर बता सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 25, अगर डेसिमल हटा दो तो 25 होगा, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो 2.5, क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट है डेसिमल, रूट लेने में जो डेसिमल डिजिट होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, और स्क्वायर करने में जो डिजिट होते हैं डेसिमल के वो डबल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट था डेसिमल के बाद तो डबल डिजिट हो गया, देखिए 0.0449, और यहाँ पे 2.4 एक ही डिजिट था ना डेसिमल, तो यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर किया तो 2 डिजिट हो गए।
इसी तरह से जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ 2 डिजिट हैं डेसिमल, तो स्क्वायर रूट में सिंगल डिजिट रह जाएगा, 2.5 हो गया। तो एल भी पता हो गई हमें। अब हम इसका सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब आप सामने से इस डायग्राम को देख रहे होंगे, इस डायग्राम को सामने से देखेंगे तो आपको ये सिलेंड्रिकल पार्ट दिखेगा, ये वाला, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। फिर इसके बाद जब आप यहाँ अंदर से इसमें झांक करके देखेंगे तो ये आपको कॉनिकल पार्ट दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कॉन हो गया, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ये पार्ट तो आपको दिखेगा ना अंदर का, ये शेप, ये वाला, ये जहाँ पे ये है ना, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो ब्लैंक है, लेकिन ये आपको सरफेस दिखेगा यहाँ पे किस तरह का है। तो वो को कॉनिकल काटा गया है तो कॉनिकल ही दिखेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन, और ये पार्ट आपका और जुड़ा हुआ है, वो है सर्कल, तो प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे 3 चीजें आपको करनी है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, तो वही चीज लिखनी है। तो आप देखिए किस तरह से लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इस रिमेनिंग सॉलिड का कोई नाम तो रहा नहीं फिक्स, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे टोटल सरफेस एरिया, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू, कितना हो जाएगा, आप यहां पे वही चीज लिखोगे, पहले लिखोगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस फिर क्या लिखोगे, CSA ऑफ कॉन, कॉन के फॉर्म का है ना, तो CSA ऑफ कॉन प्लस फिर आपका ये सर्कुलर पार्ट है तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सर्कल। ये 3 चीजें आपने यहाँ पे कर ली, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब इसे करेंगे, अब एक चीज समझिएगा, मैंने यहाँ एरिया ऑफ सर्कल लिखा है आपके डाउट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल तो नहीं होगा। एक सर्कल आप जानते हो, सर्कल तो रिंग को कहा जाता है, जो आप अपनी फिंगर में पहन सकते हो, है ना, तो वो रिंग हो गई, उसको आप सर्कल कहोगे। लेकिन ये पूरा क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है, तो फिर ये यहाँ भी आपका सॉलिड इससे जुड़ा हुआ है, तो ये सॉलिड है, तो सॉलिड का मतलब ये फिर कैसा हो जाएगा, जरा सोचिएगा, ये सर्कल तो रहेगा नहीं, फिर ये क्या बन जाएगा, ये हेमिस्फीयर टाइप का बनेगा, है ना, जो स्फीयर होगा, स्फीयर बनेगा यहाँ पे। तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, आप यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखेंगे। मीन्स यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो आप लिखने वाले हैं, पाई आर स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। और जो सर्कल होता है वो आपका रिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एरिया ऑफ सर्कल की जगह पर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखिए, या फिर लिखिएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और ये पार्ट तो आपका जा चुका है, यहां से कोई मतलब नहीं है, ये हट गया है। तो अब आप सारे वैल्यूज पुट करेंगे, तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है, एक बार बताया था, ये पाई आर एल होता है। तो यहाँ पे हम सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं। ये सिलेंडर हो गया 2 पाई आर एच, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 पाई आर एच, और यहाँ पे कौन का हो गया पाई आर एल, और ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। चूंकि जो रेडियस है वो सबके लिए सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या क्या आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ कॉमन ले लो, तो आप देखिए 2 पाई, यहाँ पे पाई कॉमन मिल रहा है, आर कॉमन मिल रहा है, तो आपने पाई आर कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2 और h, तो हमने लिखा 2h। यहाँ पे पाई आर तो चला गया है, एल बचेगा, तो एल कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आप देखिए 2 बचेगा और एक आर बचेगा, तो 2r आप लिखेंगे। ये आपका रिमेनिंग पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे,
तो पाई का वैल्यू तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो पाई का वैल्यू 22/7 ही रहेगा। पाई इक्वल टू 22/7 और रेडियस सभी के लिए सेम है, तो 0.7 आप लिख देंगे 0.7। और यहाँ पे देखिए 2 इंटू एच, तो 2 इंटू ये किस चीज का है, सिलेंडर का, तो सिलेंडर की हाइट है 2.4, तो 2.4 आपने पुट कर ली, प्लस एल अभी आपने पता किया था वो था 2.5, तो 2.5 भी हो गया। और फिर 2r, रेडियस आपका 2r का मतलब डायमीटर ही हो जाएगा, तो डायमीटर का मतलब आप क्या पुट कर सकते हो 1.4, तो ये आपका हो जाएगा 1.4। और ये चूंकि सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने इसका यूनिट लिख दिया। अब आप देखिए आसानी से ये कैंसिल हो गया, 7 से 0.7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 0.1, पॉइंट लगाए ना तो पूरी तरह कैंसिल नहीं होगा, 0.1 बचेगा। अब 0.1 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, होगा होगा कि नहीं, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, ध्यान देना। हाँ हाँ मैं कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा कितना, इक्वल टू कितना होगा, 0.1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 होगा, 2.2 इंटू, आप ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में ही अभी रहेगा 4.8, प्लस यहाँ पे 2.5 आपने लिख ही दिया, और 1.4 भी आप इसी तरह से लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर भी। अब इसे प्लस करना होगा, तो देखिए 4.8, 2.5, 1.4, चूंकि डेसिमल है ना तो कहीं मिस्टेक ना होने पाए इसलिए रफ वर्क यूज करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 8 12, 12 एंड 5 कितना हो जाएगा 17, और 4 2 6 एंड 7 और एक कैरी आपका है 8 हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, इसकी जगह पे जो ब्रैकेट में पार्ट आया है वो हो जाएगा 8.7, तो आप लिखेंगे इट इज इक्वल टू 2.2 इंटू 8.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17.6 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17। देखिए 2 8 जा 16 होता है ना, तो 16 है तो या पॉइंट भी है तो ये 17 के आसपास ही आएगा, आप करके देखेंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ये आंसर को फाइंड कर लिया, इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे क्या क्या किया गया था, यहाँ पे इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी हमारे माइंड में आता है कि हमने किसी चीज को काट के निकाल दिया है, तो निकालने में तो हमें माइनस करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ प्लस क्यों कर दिया, प्लस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है वो काटने के बाद में तो कुछ ना कुछ उसका जो शेप होगा वो तो रहेगा ही, तो वो शेप आपका सिलेंड्रिकल पार्ट ही, चूंकि सिलेंडर काट के ही निकाला गया है, तो सिलेंडर का जब पार्ट निकालेंगे तो सिलेंडर शेप ही दिखेगा। तो इसीलिए हम ये सिलेंडर, हमें क्या चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, तो सिलेंडर का सरफेस यहाँ दिखेगा तो हम यहाँ उसे प्लस करते हैं, माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी माइंड में कभी आता है ना कि इसको काट के निकाल दिया है, इसका मतलब कौन को काट के निकाला है, तो कौन को माइनस करेंगे, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, क्योंकि वो अपना जब काट के निकालेंगे तो अपना शेप तो वहां छोड़ ही जाएगा, तो अगर वो अपना शेप छोड़ेगा तो उसी शेप को हमें चाहिए, तो उस शेप को चाहिए का मतलब हम यहाँ प्लस करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे करते हैं प्लस पाई आर एल। और ये 2 पाई आर स्क्वायर ये आपका सर्कुलर है, सॉलिड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लिखा 2 पाई आर स्क्वायर, चूंकि उसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो और ये सिलेंडर तो था, सिलेंडर ये 2 पाई आर कितना होता है, केवल इतना पार्ट होता है जो ये पूरा सर्कुलर होता है, ना तो ये पार्ट इंक्लूड होता है ना ये पार्ट इंक्लूड होता है, तो हमने वो भी लिख लिया 2 पाई आर एच।
और ये जो कौन का है वो पाई आर एल केवल इतना ही होता है, ये इसको नहीं जोड़ते हैं। अगर आप इसको इंक्लूड कर लेंगे तो फॉर्मूला वो टोटल सरफेस एरिया का हो जाता है। तो उस केस में आप लिखेंगे पाई आर आर प्लस एल, तो वो आपको लिखना नहीं चूंकि ये पार्ट है ही नहीं, तो आपने लिखा पाई आर एल, और ये आप समझ ही गए। तो इस तरह से हम माइनस नहीं करेंगे, जब भी किसी पार्ट को काट के निकाला जाएगा तो वो चीज को हम प्लस ही करेंगे, क्योंकि निकालने के बाद भी उसने अपना शेप वहां पे छोड़ दिया है, तो उस शेप को हम फाइंड करते हैं, तो इसीलिए यहाँ प्लस करते हैं। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 19 आ रहा है। 19.14, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हो सकती है, 17.6 ही आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ होगा, तो इसका आंसर 19 पॉइंट अगर है तो 19 पॉइंट ही रखेंगे। 19 पॉइंट नहीं, सॉरी 17 है तो 17 ही आना चाहिए, 19 नहीं आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हुई होगी उसको। हाँ, उसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो सही निकला है, आपका स्लैंट हाइट 2.5 ही रहेगा। और इसके कहाँ पे देखिए, ये तो 2.4 था, तो 2h तो 4.8 ही हो जाएगा, ये 2.5 है, और यहाँ पे कितना है 2r, हमने पाई आर कॉमन लिया था ना यहाँ पे, तो पाई आर कॉमन लेंगे तो 2r ही रहेगा, तो 2r का मतलब हो गया 1.4, और 1.4 जब इस सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 है, 8 एंड 4 12, 12 एंड 5 17 ही होगा, 17, और ये 4 2 6 एंड 1 7 8 ही आ रहा है। तो कहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है? अच्छा, रेडियस की जगह डायमीटर यहाँ पे इसलिए लिखा है ना, रेडियस की जगह डायमीटर, क्योंकि वो 2 से इंटू किया हुआ है, कॉमन हमने यहाँ पे लिया था ना, तो पाई या आर ही कॉमन गया है, तो 2 भी रिमेनिंग बचेगा, आर भी बचेगा, तो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, आर ही रहेगा। अच्छा, एक मिनट में अभी आपको बताता हूँ मिस्टेक कहाँ हुई है। 2r, जस्ट ठीक है, समझ में आ ही गया। हाँ, ठीक है, यही मिस्टेक हुई और कुछ भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे देखेंगे कि ये पार्ट जो कट के निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कुलर पार्ट, ये जो डिस्क बचेगी, और डिस्क में जो अंदर का रीजन होगा, एरिया होगा, वो सर्कुलर पार्ट, इतना मतलब हेमिस्फेयर नहीं, सर्कुलर पार्ट ही रहेगा। हेमिस्क्वायर का मतलब ये यहाँ तक अगर इस तरह से होता तो हम हेमिस्फेयर ले सकते थे, लेकिन यहाँ तो इस तरह का है नहीं, केवल ये सर्कुलर डिस्क ही है। सर्कुलर डिस्क का मतलब हुआ, डिस्क का मतलब सॉलिड है ना, तो यहाँ पे सर्कुलर पार्ट यहाँ मीन्स यहाँ पे पाई आर ही रहेगा, पाई 2 पाई आर स्क्वायर नहीं रहेगा, पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। तो पाई आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे आपका केवल आर आएगा, और यहाँ पे भी 0.7 ही आएगा, यही गलती हुई है और कुछ भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0.7, और 0.7 जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे, 0.7 आप यहाँ माइनस कर दीजिए तो कितना रहेगा, 8 ही रहेगा ना, 0.7 हट जाएगा। तो अब आप देखेंगे 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 1 17, वही आ जाएगा। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये सॉलिड इस तरह से पार्ट नहीं है, हेमिस्फेयर तो इस तरह का होगा, लेकिन ये तो कैविटी काट के निकाली गई है, इतना ही केवल सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है, मतलब सर्कुलर पार्ट दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल ही रहेगा। तो सर्कल का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, केवल पाई आर स्क्वायर लिखना है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी कट करके अलग किया गया है, तो ये भी आपका वही सोचने कर रहा हूं। तो ये आपका है हेमी सिलेंडर का पार्ट,
ये दोनों तरफ से सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये सॉलिड है, ये हॉलो नहीं है। आप यहाँ पे अपनी उंगली अंदर की तरफ करेंगे तो यहीं पे रुक जाएगी क्योंकि ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, अब इसमें से ये हेमिस्फेरिकल पार्ट काट के बाहर निकाल दिया गया है, इधर से भी और इधर से भी वही चीज काट के बाहर किया गया है। तो क्लियर है कि ये पार्ट जब आपका कट करके बाहर हो जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा ही नहीं, तो ये शेप तो बच ही जाएगा फिर भी। और इसी तरह से यहां से भी ये पार्ट कट करके बाहर कर दिया गया है, तो ये पार्ट पूरा निकल गया है, तो ये शेप इसने अपना छोड़ दिया है, ये शेप छूटा हुआ है। तो ये शेप आपका कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा सॉलिड है तो हेमिस्फीयर टाइप का होगा, और ये भी पूरा हेमिस्फीयर होगा। अब इसमें क्या क्या दिया है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे जो रेडियस दे रखी है वो है 3.5, दिस इज 3.5, और ये है सेंटीमीटर, तो ये केवल रेडियस है इतनी। इसी तरह से ये भी आपकी उतनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, और साथ में जो इसका हाइट दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का हाइट है वो है आपका 10 सेंटीमीटर। सारी चीजें आपको पता चल गई इस डायग्राम में। अब आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, पहले इंफॉर्मेशन लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात कर रहा था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इक्वल टू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसको आपने ले लिया स्मॉल h। रेडियस डायमीटर तो दिया नहीं है, रेडियस दिया है क्लियर करके। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट दिस इज 3.5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ये भी आपकी सेम ही रहेगी, 3.5 सेंटीमीटर, उतना ही कट किया गया है। अब आपको रिमेनिंग सरफेस एरिया का रिमेनिंग आर्टिकल का सरफेस एरिया चाहिए। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, या फिर सीधा लिखेंगे आर्टिकल, इक्वल टू। तो आप सबसे पहले सिलेंडर पे आ जाइएगा। यहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर में क्या दिख रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर। आप यहाँ पे लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, अब आप देखिएगा हेमिस्फीयर इधर भी है आपका, इधर भी है, दो हेमिस्फीयर हैं। तो सबसे पहले दो हैं तो आप यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 2 इंटू, और यहाँ हेमिस्फीयर है तो आप लिखेंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए वैल्यू क्या क्या है। CSA ऑफ सिलेंडर अभी आपने बताया ही था, ये 2πRh होता है, और CSA ऑफ पाल बताइएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है। करेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा 2πr2, यहाँ पहले से ही मौजूद है, और 2πr² ये आपका हो गया हेमिस्फीयर का CSA। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। आप देखो यहाँ पे ये 2 और पाई और r, यहाँ भी 2 और पाई और r कॉमन आ रहा है, तो आपने यहाँ पे 2πr कॉमन ले लिया, तो ये पूरा ही चला गया, h बचेगा, और यहाँ पे ये 2 बचेगा और ये r बचेगा, तो 2r। अब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए सिंपल सा वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई है, तो 22/7 ही पुट करना है। आर आपका 3.5 है, और यहाँ पे h देखिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 हो गया, और 2 इंटू आर मीन्स इसका डायमीटर, तो आप 2 इंटू 3.5 लिखेंगे।
और ये सेंटीमीटर स्क्वायर चूंकि सरफेस एरिया है तो यूनिट लिखना कंपलसरी है। आप देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखो ये कैंसिल हुआ, 7 बन जा 7 एंड 7 5 जा 35, लेकिन यहाँ डेसिमल है तो आप लिखेंगे 0.5। ठीक है, और ये 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7.35 2 जा कितना होता है 70, और यहाँ पे जो डेसिमल पुट कर देंगे तो केवल 7 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 इसकी जगह पे, तो वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। तो देखो 2 इंटू 22, सबसे पहले आप आसान करने के लिए 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 5 जा 110 होता है, और आप डेसिमल पुट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 11 और 0.0, तो ये 0 मीनिंगलेस हो गया। और यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट में तो 10 और 7 17 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर जैसे भी चाहो वैसे कर लो। 11 को 2 से करोगे तो 22 हो जाएगा, 22 इंटू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 22 को 17 से, तो 22 7 जा होता है 154, 154 का 4 हो गया, और कितना कैरी हो गया 15, और 22 बन जा 22 और 15 कितना हो जाएगा 37। तो यहाँ पे आपने 37 लिख दिया, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज ध्यान रखने वाली है कि ये जो फिर से कट करके निकाला गया है, तो कट करके निकालने के बाद ये यहाँ पे अपना शेप छोड़ देगा, ये वाला शेप छोड़ देगा ऐसा। ठीक है, तो ये पूरा राउंड होगा, और अगर ये राउंड होगा तो वो हेमीस्फीयर बन जाएगा सॉलिड में, और ये भी हेमीस्फीयर है। तो शेप तो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब शेप का एरिया तो चाहिए कि वो क्या सरफेस छोड़ रहा है वहां पे, उसका एरिया तो आपको चाहिए। तो वो यहाँ पे प्लस करना है, माइनस नहीं, जबकि ये कट करके निकाल दिया गया है। निकालना है तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि ये निकाल दिया गया तो माइनस करना, माइनस नहीं करना है। भले ही वो पार्ट काट के निकाला गया है, लेकिन उसने अपना शेप वहीं पे छोड़ दिया है, तो जो शेप छोड़ा है उसका एरिया तो आपको लिखना ही है। तो यहाँ पे आपको वो प्लस करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2 सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, इसीलिए यहाँ 2 लिखा है, ये वाला 2, और ये सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता ही होता है। तो वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। सो फ्रेंड्स,